अच्छा, हमने देखनी है हिप बोन। हिप बोन हमारे पास 3 बोन थी, जिसमें हमारे पास इलियम आ जाती है, प्यूबिस आ जाती है और हमारे पास सैक्रम होती है। जो इलियम है ये सुपीरियरली लैटरल, इलियम कौन सी है आपने सुपीरियरली लैटरल साइड पर रखनी है। और हमारे पास आगे आगे हम देखते हैं। अच्छा, ठीक। और जो इसियम बोन है ना, इशियम बोन जो हमारे पास है वो आपने पोस्टीरियरली इंफीरियरली साइड पर रखनी है। और जो ये प्यूबिक बोन है, प्यूबिक बोन हमारे पास एंटीरियरली मीडियल साइड पर होती है। अब ये साइड डिटर्मिनेशन में यही चीज़ें आपको जो उनसे हेल्प आउट होती हैं। ये प्यूबिक बोन जो है ना, ये अपने एंटीरियरली मीडियल साइड पर रखनी है। और हमारे पास इलियम बोन जो है वो अपने सुपीरियरली लेके जानी है। और इशियम जो है वो हमारे पास पोस्टीरियर इंफीरियर साइड पर आपने रखनी है। ठीक, आगे हम बात करें तो एसिटेबुलम। एसिटेबुलम जिस पर जो हमारे पास फीमर हमारे पास आकर आर्टिकुलेट करता है। अब इस एसिटेबुलम में आपको ये हेल्प आउट कर सकता है कि एसिटेबुलम आपने लैटरल साइड पर रखना है, ठीक है ना। अब और आइडेंटिफिकेशन तो है ही है, लेकिन एसिटेबुलम जो है वो आपने लैटरल साइड पर रखना है। अब इसको अगर हम देखें तो बाद में आइडेंटिफिकेशन पॉइंट से आपको वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह एंटीरियर सुपीरियर iliac स्पाइनल सिम्फेसिस प्यूबिस, ये हमने एंटीरियर साइड पर रखा। और हमारे पास जो ये एसिटेबुलम है ये हमने लैटरल साइड पर रखा, तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड ऑफ द हिप बोन आ जाएगी। अब जो एसिटेबुलम है ये हमारे पास जो इशियम, प्यूबिस और इलियम है, इन तीनों की यानी कि पार्टिसिपेशन से मिलकर बनता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ पोर्शन इलियम हमारे पास इधर जिस तरह ये दे रहा है, फिर इसी तरह हमारे पास अगर हम आगे देखें तो इशियम हमारे पास कुछ पोर्शन दे रहा होगा और इसी तरह कुछ पोर्शन हमारे पास प्यूबिक बोन दे रहा होता है। ठीक, अब हम एसिटेबुलम को देखते हैं। जो एसिटेबुलम है ना, एक मिनट, ये जो स्ट्रक्चर बनी है ना, इसको कहते हैं ट्राई रेडिएट कार्टिलेज की इंडिकेशन है। इसका ट्राई रेडिएट कार्टिलेज का मतलब ये है कि 3 बोन इशियम, प्यूबिस और इलियम जहाँ पर आकर मिलती है ना, उसकी वजह से एक कार्टिलेजिनियस किस्म की हमारे पास स्ट्रक्चर मिलती है जो कि वाई शेप की तरह होती है। उसे हम कहते हैं ट्राई रेडिएट कार्टिलेज। ये मैं आपको एंड पर जोन से होगी वो डायग्राम भी दिखा दूंगा। तो इसलिए एसिटेबुलम इस 3 बोन से हमारे पास की कंट्रीब्यूशन से मिलकर बनी हुई होती है। आगे हम देखते हैं। अच्छा, एसिटेबुलम हमारे पास जो है ना, एसिटेबुलम हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यानी कि ये मल्टीपल रोटेशन में, सॉकेट जोन है वो एसिटेबुलम बनाता है, बॉल हमारे पास हेड ऑफ द फीमर जोन होता है वो बना रहा होता है। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, इनके मोर देन 2 डायरेक्शन में हमारे पास ये रोटेट कर सकेगा। अब एसिटेबुलम को अगर हम देखें तो सबसे जो पहले इंपॉर्टेंट बात है इसकी जो ये कार्टिलेजिनस जो स्ट्रक्चर है ये ल्यूनेट सरफेस की होती है, ल्यूनेट की तरह होती है। चांद होता है ना, उसको हम देखें तो उसकी तरह होती है, हाफ मून लाइक। तो इसलिए इसे कहते हैं ल्यूनेट सरफेस, ठीक है ना। और ये जिस कार्टिलेज से बनी हुई होती है उसे नाम देते हैं आर्टिकुलेट कार्टिलेज। कार्टिलेज की आपने टाइप जो होती हैं वो जनरल एनाटॉमी में पढ़ी होंगी। तो ये आर्टिकुलेट कार्टिलेज हमारे पास से मिलकर बनी होती है। अब इसकी आउटर सरफेस होती है जिसे हम बॉर्डर कह सकते हैं एसिटेबुलम का, तो उसे हम कहते हैं मार्जिन ऑफ द एसिटेबुलम। ये हमारे पास मार्जिन ऑफ द एसिटेबुलम है, ठीक। और अंदर हमारे पास जो सी एसिटेबुलम जिस कार्टिलेज से बनी हुई थी उसे हम कह रहे थे कि वो आर्टिकुलेट कार्टिलेज से मिलकर बनी। अब इस सरफेस पर जो ये दरमियान वाली सरफेस है, यहाँ पर जो सा होता है कार्टिलेज नहीं लगा हुआ होता कम्प्लीटली। तो इसे हम इसे नाम देखते हैं आर्च ऑफ द, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये एसिटेबुलम नोच, सॉरी, जहाँ पर यानी कि डिसकंटिन्यूस हमारे पास हो जाती है ना ये वाली चीज़, तो उसे हम एसिटेबुलम नोच कहते हैं, ठीक। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। अच्छा, जो हमारे पास मार्जिन ऑफ द एसिटेबुलम था, मार्जिन में जो से आर्टिकुलेट कार्टिलेज से मिलकर बना था, उसके ऊपर एक और होता है एसिटेबुलम लैब्रम, ये जो आपको ग्रीन में नजर आ रहा है। ये एसिटेबुलम लैब्रम, इसकी इंपॉर्टेंट ये है कि ये हमारे पास जो सॉकेट होता है ना उसको डीपन करता है, ताकि हमारे पास जो फीमर का हेड है वो ज़्यादा उसकी रोटेशन, वो जो रोटेटिंग मूवमेंट है उसमें इनके हेल्प आउट करता है कि ज़्यादा रोटेशन हो। जितनी चीज़ ज़्यादा डीपन होगी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में, उतना वो ज़्यादा आसानी से मूवेबल कर सकेगा और ज़्यादा डायरेक्शन में मूव कर सकता है। और ये जो सा एक इम्पोर्टेंट कार्टिलेज से मिलकर बना होता है जिसे हम फाइब्रो कार्टिलेज कहते हैं। जो अंदर था वो किसी आर्टिकुलेट कार्टिलेज से मिलकर बना था, और ये हमारे पास फाइब्रो कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक। अच्छा,
इलियम को अगर हम देखें तो ये ग्रीन जो पार्ट में नजर आ रहा है इलियम के, फिर हमारे पास दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक ये विंग्स की तरह नजर आता है ना, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द पार्ट जो इसका होता है वो विंग्स कहलाता है। और हमारे पास दूसरा पार्ट जो होती है बॉडी होती है, और कुछ इसका हिस्सा जो होता है एसिटेबुलम फॉर्मेशन में हमारे पास इन्वॉल्व हो रहा होता है। ठीक, ये हमारे पास बॉडी ऑफ द इलियम हो गया। सही। अच्छा, और हम इसके ऊपर हम एक लाइन ड्रा करते हैं जो कि कहलाती है आर्कुएट लाइन, जिसे लैटिन में हम लीनियर आर्कुएट कहते हैं। ये हमारे पास एंटीरियरली साइड ऑफ द इलियम पर होती है, जो कि स्मूथ होती है। इसकी इसकी इम्पोर्टेंट ये है कि ये हमारे पास जो पेल्विक इनलेट होता है ना, उसकी लैटरल बाउंड्री हमारे पास बना रही होती है। ठीक है, यही आर्कुएट लाइन। ठीक हो गया। और इसके अलावा इस पर हमारे पास जो लिगामेंट्स होते हैं ना, लिगामेंटल अटैचमेंट होती है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो विंग्स और बॉडी ऑफ द इलियम है, ये उसको ट्रांसवर्सली ऐसे यानी कि लाइन जो है ट्रांसवर्सली रन कर रही होती है। और अगर हम मीडियल एक्सपेक्ट से देख रहे हैं, ये हमारे पास सिम्फेसिक प्यूबिस था ना, जिसको हमने मीडियल साइड पर रखते हैं, ये आपको सारी समझ आ जाएगी अभी नेक्स्ट थोड़े से पार्ट में जाके। तो इसलिए अगर हम मीडियल एक्सपेक्ट से देखें तो ये इलियम के एंटीरियर स्मूथ सरफेस है, और हमारे पास विंग और बॉडी के जो होती है वो उसके ट्रांसवर्सली मूव कर रही होती है, और पेल्विक इनलेट का लैटरल बॉर्डर हमारे पास बना रही होती है। इसकी एक छोटी सी 2 से 3 मिनट की वीडियो आप देखिएगा लाजमी। पेल्विक इनलेट, आउटलेट, पेल्विक ब्रीम, ये वगैरह सारे क्या होते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। इसी को अभी हम देख रहे हैं तो मीडियल एक्सपेक्ट से देखते हैं तो ये देखें इलियक फोसा हमारे पास बनता है। इलियक फोसा, इस सरफेस को इलियक फोसा कहते हैं, और ये इस पार्ट को हम इलियक ट्यूबरोस्टी कहते हैं। इस इलियक ट्यूबरोस्टी की इंपॉर्टेंस ये है कि सैक्रो इलियक लिगामेंट जो से होते हैं ना, वो यहाँ कर अटैचमेंट हो रहे होते हैं। ठीक, ये देखेंगे, सुन लिया, अटैचमेंट पॉइंट फॉर द सैक्रो इलियक लिगामेंट्स, ये हमारे पास अटैचमेंट यहाँ पर हो रही होती है। अच्छा, दूसरी इस पार्ट को जो इलियक ट्यूबरोस्टी जिसे हम कह रहे हैं, उससे नीचे हमारे पास सरफेस होती है ऑरिकुलर सरफेस। ऑरिकुलर ये कान से हमारे पास लिया गया है इस वर्ड को, क्योंकि ये कान की तरह हमारे पास इधर जो सी होती हैं रिजिज वगैरह नजर आ रही होती हैं, तो इसे ऑरिकुलर सरफेस कहती हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये आर्टिकुलेट विद द सैक्रम। सैक्रम जो सी बोन होती है वो आर्टिकुलेट इस सरफेस से इनके अटैच होगी और यहाँ से आर्टिकुलेशन कर रही होगी। ठीक, अब हमने क्या देख लिया था, इलियक फोसा देख लिया। इसको क्या कह रहे थे, इलियक ट्यूबरोस्टी, इसको ऑरिकुलर सरफेस, ये जो सी थी ये। अब इसके अलावा हमारे पास और होती है इलियक क्रेस्ट, ये जो सी ऊपर वाली सरफेस है, इसको हम कहते हैं इलियक क्रेस्ट। अगर इसको भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो इसके एंटीरियर बॉर्डर होगा ना, उसको एंटीरियर लिप ऑफ द इलियक क्रेस्ट कहते हैं, और यहीं ऐसे पोस्टीरियरली देखें तो उसे पोस्टीरियर लिप ऑफ द इलियक क्रेस्ट, और दरमियान वाली को इलियक सरफेस कहेंगे। और यहाँ जाकर ना अबाउट दरमियान में इलियक क्रेस्ट के ट्यूबरोस्टी होते हैं, जिसे हम इलियक क्रेस्ट की ट्यूबरोस्टी कहते हैं। ठीक है ना, ये तो हमारे पास इलियक ट्यूबरोस्टी होगी, और इसके दरमियान में जाकर यहाँ एक और ट्यूबरोस्टी होती है। ट्यूबरोस्टी यही है, बोन्स का थोड़ा सा पार्ट निकला हुआ, उसको हम ट्यूबरोस्टी कहते हैं। ट्रोकेंटर एक वर्ड आपने सुना होगा, ट्यूबरोस्टी सुना होगा। ट्रोकेंटर थोड़ी सी होती है जो थोड़ी सी बड़ा उभार हो, बहुत ज्यादा, और उससे थोड़ा सा छोटा उभार हो तो उसे हम ट्यूबरोस्टी कहते हैं। ठीक, और ये वही आर्कुएट लाइन। तो इसलिए अब जो इलियम है वो हमारे पास सुपीरियरली उससे क्या है, इलियक क्रेस्ट है, और इधर से हमारे पास आर्कुएट लाइन हमारे पास कवर कर रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने इसे पोस्टीरियरली रोटेट किया तो हमें एक और फोसा मिलता है जिसे हम कहते हैं ग्लूटियल फोसा। इसे इसलिए नाम दिया गया कि यहाँ पर ग्लूटियस मसल आके रखते हैं, ग्लूटियस मीडियस, मिनिमस, मैक्सिमस। फिर इसकी लाइंस होती हैं, वो मैं आखिरी एक पिक में आपको वो 3 लाइंस एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो क्या किस तरह होती है। ठीक है, अब इसे हम कहते हैं ग्लूटियल फोसा। अब इसका मीडियल एक्सपेक्ट कहाँ गया, मीडियल एक्सपेक्ट ये देखें, ये है सिम्फेसिस प्यूबिस वाला। इसको आप, और मैं जो जिस तरीके से मैंने याद किया था कि ये जो छोटे छोटे ऐसे आपको नजर आ रहे हैं ना, ये भी अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ये बड़ा सा जोन है, इसको आपने पोस्टीरियरली ही रखना है। ये जोन ऐसे बड़ी सी आर्च है, और छोटी सी आर्चों को आपने एंटीरियरली रखना है। ठीक है, सिम्फेसिस प्यूबिस हमारे पास ये है ना, अभी उसको भी देखते हैं कि क्या होता है। बहरहाल ये हमारे पास ग्लूटियल फोसा हो गया। ठीक, अच्छा, अब ये हमारे पास प्रोसेस होते हैं ऐसे स्पाइन, 4 प्रोसेस होते हैं। ठीक है ना, बोन्स की थोड़ी सी आगे से प्रोजेक्शन निकले हुए, इसे एक को हम कहते हैं एंटीरियर, जो एंटीरियर साइड पर होगी, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, जिस पर हमारे पास सर्टोरियस मसल का ओरिजिन हो रहा होता है। ठीक, और हमारे पास आएगा, ये देखें, ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन था, और अब इससे नीचे होता है एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। इंफीरियर तो इंफीरियर स्पाइन हमारे पास बोन का जो थोड़ा सा ऐसे प्रोजेक्शन निकली हुई हो, तो
तो ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के किससे, इंफीरियर इलियक स्पाइन उससे नीचे होता है। यहाँ पर ओरिजिन किस मसल का और होता है, रेक्टस फीमोरस मसल जो उनसे होता है ना, ये मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ, ये देखें, ठीक है ना, ओरिजिन ऑफ द रेक्टस फीमोरस मसल। एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से किसका ओरिजिन हो रहा है, रेक्टस फीमोरस मसल का। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से किसका हो रहा है, सर्टोरियस मसल का। हमारे पास ये 4 इस किस्म के प्रोसेस होते हैं जो निकले होते हैं। स्पाइन प्रोसेस हो गया, इंटीरियर आप याद रख सकते हैं, इंफीरियर भी याद रख सकते हैं, और उसको सुपीरियरली कह दें, इसको इंफीरियरली कह दें। और स्पाइंस तो वैसे प्रोजेक्शन जो निकली हुई होती है, बस ये आपका वर्ड तैयार हो जाता है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, ये 2 हो गए। इसी तरह 2 हम पोस्टीरियरली साइड पर जाकर देखते हैं। ये देखें, अगर हम पोस्टीरियरली एक्सपेक्ट से या डोर्सम एक्सपेक्ट से देखें तो ये हमारे पास पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन हमारे पास नजर आता है। और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसके साथ हमारे पास लिगामेंट अटैच होते हैं, सैक्रोट्यूबरस है, सैक्रोट्यूबरस जैसे लिगामेंट। इस पर मैं 2 मिनट की और वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपने ये बात याद रखनी है। और हमारे पास है पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है, ये 2 स्पाइन हमने पोस्टीरियरली साइड से देख लिया। अब जो पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन है ना, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारे पास नोच बन रही होती है, एक हमारे पास ग्रेटर शाटिक नोच, ये देखें ये उसकी नोच है। ग्रेटर शाटिक नोच जो होती है वो यहाँ से स्टार्ट ले रही होती है, ठीक है ना, इंफीरियर पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से। ठीक हो गया। अब वो जितनी मैंने बातें बता दी हैं वो इनफ हैं याद करने के लिए, ठीक हो गया। अब हम बोन पे आ जाते हैं, प्यूबिक बोन। प्यूबिक बोन को एक्सप्लेन करते हैं। देखें ये बड़ा है ना, तो अब मीडियल एस्पेक्ट कौन सा है, ये साइड होगा। यहाँ पर हमारे पास छोटे छोटे नोच हमें नजर आ रहे हैं ना, उसको अपने मीडियल एस्पेक्ट से देखना, ठीक। इसके 3 पार्ट होते हैं, बॉडी, सुपीरियर रेमस, इंफीरियर रेमस, ठीक है ना। ये हमारे पास प्यूबिस बोन है, ठीक है ना, सही हो गया। अब ये पोस्टीरियरली जो सा हो गया एसिटेबुलम का थोड़ा सा पार्ट बना रही होती है, और इधर ये ऑब्टूरेटर फोरामेन, ये इसको भी आगे हम जाकर एक्सप्लेन करते हैं। अब मीडियल एस्पेक्ट इसका कहाँ पर, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये बात है कि मीडियल एस्पेक्ट कहाँ पर है, देखें इस साइड पर है, क्योंकि ये छोटे छोटे नोच जो से होते हैं वो हमने इस साइड पर रखते हैं। ये क्या होता है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, ठीक हो गया। और इधर हमने देखा था ये हमारे पास जो सा वो हमारे पास ये हमारे पास क्या बन रही थी, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, फिर इंफीरियर यहाँ पर हमारे पास और स्पाइन बन रहा था, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। और यहाँ पर बस ये फोरामेन बन रहा है जिसे हम कहते हैं ग्रेटर शाटिक फोरामेन, और ये उसकी आर्च बना रहा था, ठीक है। हमने रिवाइज भी कर लिया। अब हम अपनी प्यूबिस बोन पे आ गए और इसके 3 पार्ट को एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, ये हम इस पार्ट को हम बॉडी कहते हैं, इसको सुपीरियर रेमस कहते हैं, इस जो नीचे वाले पार्ट को हम इंफीरियर रेमस कहते हैं, ठीक है। और जो सुपीरियर रेमस है ये वाला, ये अभी इंफीरियर रेमस है ना, ऊपर सुपीरियर रेमस जो होता है वो ऑब्टूरेटर फोरामेन के हमारे पास उसकी आर्च की फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व है। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा पीछे करके ना, जहाँ पर हमारे पास ये स्पाइन्स थे, स्पाइन से नीचे और इधर जो सा इलियो प्यूबिक एमिनेंस, इलियम और प्यूबिक एमिनेंस उभार होता है, थोड़ा सा उभार होता है। ये इंडिकेट करता है कि जहाँ पर हमारे पास जो प्यूबिक बोन है वो इलियम के साथ मिल रही होती है ना, उस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा होता है। इसे क्या कहते हैं, इलियो प्यूबिक एमिनेंस, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास इधर प्यूबिक पर हमारे पास सरफेस होती है प्यूबिक, इसे हम कहते हैं सिम्फिजियल सरफेस, ठीक है ना। ये हमारे पास प्यूबिक सिम्फिसिस बनाती है। ये कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर होती है प्यूबिक, और इधर जो मतलब कार्टिलेजिनियस जॉइंट जो सा बनता है इसे हम कहते हैं प्यूबिक सिम्फिसिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। ये जो हमारे पास जॉइंट्स बना हुआ है, ठीक है, इसी पर बनता है, सही हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, प्यूबिक सिम्फिसिस, और इस सरफेस को क्या कहेंगे, सिम्फिजियल सरफेस, ठीक हो गया। अच्छा, और हमारे पास होते हैं प्यूबिक ट्यूबरकल, ये हमारे पास सिम्फिजियल सरफेस के ऊपर सुपीरियरली करके होते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पर इंग्वाइनल लिगामेंट आकर अटैचमेंट होता है, जो कि एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से स्टार्ट होकर और प्यूबिक ट्यूबरकल पर आके लगे होता है। इसकी इंपॉर्टेंस लिगामेंट्स ये किस तरह बनता है, क्या होता है, इसकी अलग जब हम थाई वाला कवर करेंगे तो उसमें एक्सप्लेन एक इसकी बात हो जाएगी कि ये है क्या, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, इंग्वाइनल लिगामेंट आकर हमारे पास अटैच होता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें देखें हमारे पास मिडिल एस्पेक्ट की तरह ये छोटे छोटे जो मैंने कहा था ऐसे जो फोरम है ना वो एंटीरियर साइड पे, तो इसलिए अब प्यूबिक बोन कौन सी, ये वाली रहेगी ना,
तो सिम्फेसिक प्यूबिस यहाँ बन रहा था। अब यहाँ पर एक और हमारे पास बनती है ऑब्टुरेटर क्रेस्ट। वो कहाँ से होती है? प्यूबिक ट्यूबरकल से शुरू होकर एसिटेबुलम तक हमारे पास खत्म होती है ये लाइन, इसे हम कहते हैं ऑब्टुरेटर क्रेस्ट। और ये जो हमारे पास फोरामेन है जो बड़ा सा नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं ऑब्टुरेटर फोरामेन, ऑब्टुरेटर फोरामेन। तो इसका क्रेस्ट जो सा बन रहा होता है वो प्यूबिक बोन की तरफ से इस तरह बन रहा होता है, ठीक है, प्यूबिक ट्यूबरकल से स्टार्ट होकर एसिटेबुलम तक। ठीक हो गया। जो ग्रीन वाला हाईलाइट किया हुआ है ना, इस ये होता है हमारे पास ऑब्टुरेटर फोरामेन, जो प्यूबिस की कंट्रीब्यूशन से और इधर से इसियम की कंट्रीब्यूशन से बन रहा होता है। और इस ऑब्टुरेटर फोरामेन से हमारे पास ऑब्टुरेटर नर्व, उसी लफ्ज से आपने याद करना, ऑब्टुरेटर नर्व, ऑब्टुरेटर आर्टरी, ऑब्टुरेटर वेन जो सी होती है वो इन इस फोरामेन से हमारे पास गुजरती है, उसी लफ्ज से आपने याद करना है। ठीक। अब हम अपनी तीसरी बोन एक्सप्लेन करते हैं जिसे हम कहते हैं इसियम। इसियम अब इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक हमारे पास होती है बॉडी और एक रैमस। ये बॉडी हम इंडिकेट की हुई है और इसका जो सा कुछ पार्ट हमारे पास एसिटेबुलम की फॉर्मेशन में जा रहा होता है और बाकी जो सा होता है वो ऊपर हमारे पास बॉडी बना रहा होता है। ठीक। अच्छा, और इसका पार्ट हमारे पास होता है रैमस, ठीक है ना। इस रैमस की बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि रैमस की किस तरह इंपॉर्टेंस है जनाब। अच्छा, ये देखें, अब ये इधर हमारे पास प्यूबिक ट्यूबरकल था, सिम्फेसियल सरफेस थी, फिर हमने इंफीरियर रैमस देखा था प्यूबिस का और ऊपर सुपीरियर रैमस देखा था। ये जो इंफीरियर रैमस ऑफ द प्यूबिस है, ये जो इशियम के साथ इधर से जिस अटैच होता है तो वो हमारे पास रैमस ऑफ द इशियम से हमारे पास अटैच होता है। ठीक, इसकी तो एक तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंस हो गई। सही हो गया। अब इसका मीडियल एस्पेक्ट कौन सा होता है? देखिए, ये जो छोटे छोटे हमारे पास जो फोरामेन है वो हमारे पास इस साइड पर रखे हुए हैं, बड़े जो फोरामेन है वो इस साइड पर है, ठीक है ना। तो इसलिए ये हमारे पास मीडियल एस्पेक्ट है, इस साइड से हम आ रहे हैं। तो इंफीरियर रैमस जो होता है, रैमस ऑफ द हमारे पास इसियम से अटैच इधर हो रहा होता है, इसकी एक ये इंपॉर्टेंस हो गई। ठीक, अब ये रैमस की हमने बात कर ली। अब ये इशियल बोन हो गई। अब मीडियल एस्पेक्ट ये है और लैटरल जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट हमारे पास ये होगा। ठीक, अब हम इशियम को देखते हैं पोस्टीरियरली साइड। अब ये देखें, ये हम डोर्सम साइड पे आ गए हैं, रैमस ऑफ द इशियम हमने शो कर रखा है, ठीक है। और इस ये हमारे पास है फिर इशियल एक ट्यूब्रोस्टी होती है, जिसे हम इशियल स्पाइन कह सकते हैं, इशियल ट्यूब्रोस्टी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसकी अब इम्पोर्टेंस ये है कि ये हमारे पास ऊपर कौन सा होता है, जो नोच बना रही होती है, जहाँ से स्टार्ट हो रही होती है ग्रेटर, इस फोरामेन को हम क्या कहते हैं? ग्रेटर शाटिक फोरामेन, ठीक है ना। असल में ये फिर इसकी डिवीजन जो होती है वो लिगामेंट्स कर रहे होते हैं, वो 2 मिनट्स की जब आप वीडियो सुनेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। और नीचे हमारे पास लेसर शाटिक नोच हमारे पास शुरू होती है। नोच हमारे पास यही जो सी लाइंस कर रही हो उस कैविटी को जो बनेगी। तो ऊपर हमारे पास ग्रेटर शाटिक नोच और नीचे हमारे पास लेसर शाटिक नोच। अब इसमें थोड़ी सी और बात याद रख लें कि हमारे पास ग्रेटर शाटिक नोच शुरू कहाँ से हो रही होती है? पोस्टीरियर इंफीरियर ईलियक स्पाइन। ये सुपीरियर था ना, ये डोर्सम पीछे से देख रहे हैं, ठीक है ना। तो वहां से शुरू होकर इशियल स्पाइन, इशियल ट्यूब्रोस्टी पर हमारे पास आके आर्च खत्म हो रही होती है। जहाँ फिर लीगामेंट्स हमारे पास लग रहे होंगे जो कि फिर सेपरेट करेंगे नीचे लेसर शाटिक फोरामेन और ग्रेटर शाटिक फोरामेन, ये आर्च है, ठीक है ना। और नीचे हमारे पास इशियल ट्यूब्रोस्टी से फिर क्या शुरू होगी? लेसर शाटिक फोरामेन की आर्च। ये देखें, ये सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट है, ठीक है ना, जिसकी वजह से ऊपर हमारे पास क्या एक सैक्रोट्यूबरस और सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, 2 लिगामेंट होते हैं, जिसकी वजह से ऊपर ग्रेटर शाटिक फोरामेन बन गया और नीचे हमारे पास लेसर शाटिक फोरामेन बन जाएगा। ये वाला, ये जो ऑब्टुरेटर ये एंटीरियरली साइड पर पड़ा है, आगे से जाकर खड़े होंगे ना तो फिर नजर आ रहा होता है, ठीक है ना। पीछे वाली जो ये सरफेस है इसे हम कहते हैं लेसर शाटिक फोरामेन, ये सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। और ये जो थोड़ा सा ये पड़ा है ना, ये वाला देखें आप, ये इसको सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट कहते हैं।
तो ओवरऑल आप ये सारी बातें अगर याद रख लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। वीडियो बहुत लंबी होगी जिसलिए मैं तहे दिल से सॉरी करता हूँ, लेकिन बहरहाल इसको आप सुने थोड़ी सी स्पीड में रख के तो इंशाल्लाह कोई कमी नहीं रहे। बाकी लेसर शार्टिक फोरामेन, ग्रेटर शार्टिक फोरामेन, इसमें कौन सी चीज़ें से गुजरती हैं और इसके लिगामेंट्स कौन से, वो इस तरह स्टेप बाय स्टेप वीडियो में इंशाल्लाह कवर हो जाएंगी। ये हिप बोन बहुत कम्प्लेक्स है, इसको इसी तरह सुने, इसकी इसी तरह चीज़ें याद रखें तो इंशाल्लाह कोई परेशानी आपको नहीं होगी। 2-3 चीज़ें और मैं आपको दिखा देता हूँ।